में एक सिस्टम बन गया है, एक रस्म चल निकली है कि हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं या हम होटल जाते हैं तो कितना ही बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो या छोटे से छोटा होटल हो या कोई भी खाने की जगह हो, तो हम वहाँ के वेटर्स को टिप देते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि ये जो हमारा टिप देने का सिलसिला है, ये वेटर्स के साथ ही क्यों ख़ास है। मतलब हम अगर उनको टिप्स दे रहे हैं तो ठीक है, चले अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगी कि अपने इस टिप देने के सिलसिले को सिर्फ वेटर्स के साथ महदूद ना करें, बल्कि जब आप किसी वर्कशॉप पर जाते हैं और जब आप वहाँ पर देखते हैं किसी टायर वर्कशॉप पर, वहाँ आप देखते हैं कि 14-15 साल का एक बच्चा आपके टायर में जो है वो हवा भर रहा होता है, कभी जो है वो कोई मैकेनिक जो है वो आपकी गाड़ी को सही कर रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर भी अपना टिप देने का सिलसिला जारी रखें। अगर उसने 200 रुपये का काम किया है तो चूँकि वो अपने मालिक के पास काम कर रहा है, उसके पास तो उसकी ख़ास तनख्वाह ही आएगी। और आपको पता है कि वो जब बच्चा काम कर रहा है तो यकीनन वो अपने घर वालों की किफ़ालत के लिए काम कर रहा है, किसी मजबूरी के तहत काम कर रहा है। तो आप इस टिप देने को सिलसिले को अपना और दीगर शोबों में भी जारी रखें, आप उस बच्चे को भी टिप दे दें। इसी तरह हम ख़वातीन हैं जो घरों में ख़वातीन से कपड़े सिलवाती हैं, आप देखें ना कि वो ख़वातीन जो है, एक औरत है बेचारी और उसका शौहर जो है वो बहुत कम कमाता है, या जो है वो किसी बीमारी के सबब बिस्तर पर है और वो नहीं कमा पा रहा, या उसकी जॉब ख़त्म हो गई है और उसके 4-5 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की किफ़ालत कर रही है, वो घर में बैठकर कपड़े सी रही है। तो हमारा क्या अमल होता है कि जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो 800 रुपये अगर वो मांग रही हैं तो हम उनसे 600 रुपये कम करवा कर ही आते हैं। तो ये बात मैंने अपने वालिद से सीखी। वो मुझे कहते थे कि बेटा, अगर कोई इस तरह हकदार है और कोई जो है वो मजबूरी के तहत कोई काम कर रहा है और ये उसकी सफ़ेद पोशी है, और इस तरह किसी की मदद करो कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, तो अगर वो आपसे 500-600 रुपये कह रहे हैं तो आप उसको कुछ बढ़ा कर दे दो, और नहीं दे सकते बढ़ा कर तो कम से कम उन पैसों को तो कम ना करवाएं। हम ख़वातीन का तरीका ये होता है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ा व खैरात देते हैं, हर चीज़ देते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई गरीब मिल जाए, किसी की मदद हो जाए, लेकिन ये जो सफ़ेद पोश लोग हमारी नज़रों के सामने होते हैं ना, जो भीख भी नहीं मांगते, जो मेहनत भी करते हैं और जो मजबूर भी होते हैं, जिनकी कई मजबूरियाँ भी होती हैं, हमें दिख भी रही होती हैं, तो ये जो टिप देने का सिलसिला है ना, ये ऐसे शोबों में भी जारी रखें। इस तरह ये एक बहुत अच्छा अमल जारी हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि ना कि उस बेचारी औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, बल्कि कोशिश करें कि 100-200 रुपये की टिप उसको दे दें, ताकि उसकी जो है वो इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और उसकी जो है वो मदद भी हो जाए। तो इसी तरह आप ख़ुद सोच लीजिए कि किस कदर कितने शोबे हम जहाँ जाते हैं, कहीं हमें मासूम बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं हमें नौजवान काम करते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं जो है हमें बहुत बूढ़े इंसान काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये जो टिप देने की रस्म है ना, ये हर शोबे के हर मजबूर इंसान जो आपकी नज़र के सामने हो, आप उसकी मदद इस तरीके से कर दिया करें। और नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश किया करें कि उससे पैसे कम ना करवाएं, ताकि जो है वो उसकी आप मदद कर सकें इस तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें लोगों की मदद करने, लोगों के मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।